नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आगे की क्लास बढ़ाते हैं, ठीक है। पिछला क्लास तक हम लोगों ने कहां तक देखा था? जो सूबा शासन था या सूबा व्यवस्था था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब यहाँ से ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उन ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति करने के बाद ही क्या किया जाएगा, प्रशासन को बढ़ाया जाएगा। तो लगभग ये माना जा सकता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या आ गए, ब्रिटिशों के अधीन आ गए। इसके बाद फिर मराठा शासन, पुनः मराठा शासन आएगा जिसमें जिलेदारों की नियुक्ति की जाएगी। और 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के बाद जो पूरा छत्तीसगढ़ है उसको समावेश कर लिया जाएगा ब्रिटिश में, ठीक है। मतलब नागपुर के अधीन आता था तो नागपुर को हड़प नीति के तहत मिला लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ ऑटोमेटिक आ जाएगा जी, नागपुर के अधीन है तो, ठीक। अब देखो, सबसे पहले 1800 18 से 1830 के काल को ब्रिटिश संरक्षण काल कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश संरक्षण काल। ब्रिटिश संरक्षण काल, ब्रिटिश संरक्षण काल में क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो रेजिमेंट है, ठीक है, या सुपरिटेंडेंट है, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की जाए, ठीक है। कहाँ के लिए? छत्तीसगढ़ में प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की जाएगी, जो किसके अधीन होगा जी? नागपुर के रेजिडेंट के अधीन होगा। ब्रिटिश अधीक्षक जो आएंगे वो किसके अधीन होंगे? नागपुर के रेजिडेंट के अधीन आएंगे। ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति तो की जाएगी, लेकिन वो किसके अंडर में काम करेंगे? तो नागपुर में जो रेसिडेंट है, ठीक है, नागपुर में जो रेसिडेंट है, नागपुर के रेसिडेंट हैं, उनके अधीन, नागपुर के रेसिडेंट के अधीन ब्रिटिश अधीक्षक कार्य करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश अधीक्षक कार्य करेंगे। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? इसके कालक्रम को देखना, मतलब इसमें, ठीक है। तो ए हस विकास करके याद रखेंगे, ए हस विकास, ठीक है। ए से दो, ए से दो चीज याद रखना। एक याद रखना एडमंड, एडमंड, और एक इसे क्या याद रखना? एगन्यू, ठीक है। हस से, ह से हंटर, स से सैंडिस, ठीक है। विकास से क्या रखना? वी से क्या रखना? विल्किंसन, ठीक। क से क्या रखना? क्राफर्ड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब था हमारा, ठीक है। तो याद क्या करोगे? ए हस विकास करके याद रखना। ए से एडमंड एगन्यू पहले आएंगे, फिर हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड, ठीक है। विल्किंसन, क्राफर्ड। अब इनका डेट देखते जाना। डेट कैसे कैसे याद करोगे इसका? एक 1818 तक ही आएगा, पहला वाला एक ही साल करेगा, 1818, ठीक है। ये 1818 से 1825 तक आएगा,
एगेन्यू। हंटर सिर्फ एक ही साल 1825, याद रखना। सैंडिस देखो 3 साल तक शासन करेगा 1825 से 1828। फिर ये 1828 एक ही आएगा विल्किंसन। क्राफर्ड 1828 से 1800 है। ये इसका क्या हो जाएगा, शासन क्रम। ठीक है, तो देखो ब्रिटिश संरक्षण काल कहा जाएगा 1818 से 1830 को। इसमें एक ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो ब्रिटिश अधीक्षक किसके अधीन कार्य करेंगे, नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करेंगे। और इनका शासन क्रम, मतलब यहाँ के जो आएंगे ब्रिटिश अधीक्षक, चलो इसको एक बार अच्छे से देख लो। अधीक्षकों का क्रम ये पूछा गया है ना, 2 से 3 बार पूछा गया है, डेट आया है, मेंशन करना है। तो अधीक्षक की सूची या कालक्रम देखना। ठीक है, फिर से याद करो इसको। देखो क्या बताया था ट्रिक, ए हस विकास। ठीक है, तो क्या था, हेल्पिंग वर्ब। ए से 2 नाम याद रखना, एक याद रखना एडमंड, एक याद रखना एगन्यू। एडमंड और एक क्या याद रखना, एगन्यू। 2 नाम याद हुआ क्या, एडमंड एगन्यू ए से। ह से क्या याद रखना, हंटर। स से क्या याद रखना, सैंडिस। वी से क्या याद रखना, विल्किंसन। विल्किंसन। क से क्या याद रखना, क्राफर्ड। ठीक है, का डेट देखो, पहले 1818 सिर्फ आएगा, ये 1818 से 1825 तक। ठीक है, ये सिर्फ 1825 ही आएगा। हंटर ये 3 साल तक आएगा। सैंडिस 1825 से 1828 याद रखना। विल्किंसन एक ही साल आएगा 1828 में। 1828 में क्राफर्ड आएगा 1828 से 1800। ठीक है, इसीलिए 1818 से 1830 तक के कार्यकाल को क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश संरक्षण या ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट या ब्रिटिश अधीक्षकों का काल कहा जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश संरक्षण काल। ठीक है, क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश संरक्षण काल कहलाएगा। ठीक है, या ब्रिटिश नियंत्रण काल कहा। ठीक है, अब चलो एक एक को डील से देखते जाएंगे, है ना। एडमंड को, एगन्यू को, हंटर को, सैंडिस को, विल्किंसन को और क्राफर्ड को। ठीक, पढ़े अब एक एक करके। सबसे पहले देखो किसके बारे में, एडमंड के बारे में। एडमंड के बारे में, तो एडमंड के बारे में क्या याद रखना है, कौन सा शासनकाल, 1818। ठीक है, एडमंड क्या था, छत्तीसगढ़ में ये क्या था, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक या प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट, है ना। दोनों पूछा जाएगा तो भी यही आंसर आएगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हो जाएगा या प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। इसके समय में याद रखना, ड से ड याद रखना, मतलब क्या है जी, डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह। डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह याद रखना। ठीक है, कब हुआ डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह, 1818 में। ठीक है, अब ये विद्रोह तो हो गया, अब इसको दबाना भी है विद्रोह को, है ना, नहीं तो इसको भगा दिया जाएगा बेचारे को। तो एडमंड क्या करता है, दिमाग क्या लगाता है, इसी डोंगरगढ़ जमींदारी के पास में एक कौन सा जमींदारी रहता है, खैरागढ़ की जमीन। कौन सी जमींदारी, खैरागढ़। ठीक है, तो खैरागढ़ का जो जमींदार रहता है, जमींदार रहता है टिकैत सिंह। टिकैत सिंह या टिकैत राय बोला जाता है। ठीक है, टिकैत
राय बोला जाएगा। ये क्या करेगा, जमींदार टिकैत राय सहयोग करेगा, ठीक है। इसका ब्रिटिश का सहयोग करेगा, ब्रिटिश का सहयोग मतलब एडमंड का सहयोग करेगा, एडमंड का सहयोग करता है, सहयोग करता है किसके लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। विद्रोह को दबाने के लिए क्या करेगा, एडमंड सहयोग करेगा जी, क्लियर। खैरागढ़ का जमींदार का विद्रोह हो गया, लेकिन उसको सहायता किसकी सहायता से, जो सॉरी डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह हो गया, उसको खैरागढ़ रियासत के जो जमींदार हैं टिकैत राय, उसकी सहायता से क्या करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। तो एडमंड खुश हो जाएगा इससे, अरे क्या भक्ति भावना दिखाया तू, है ना। ये खुश हो जाएगा कौन, एडमंड। एडमंड खुश हो गया और इसको क्या दे दिया, डोंगरगढ़ का जमींदारी भी दे दिया और खैरागढ़ की जमींदारी भी दे दिया, ठीक है। तो खुश होकर के जो जमींदार छीना था उसी को फिर से दे दिया, मतलब खैरागढ़ जमींदार, एक तो यहाँ का जमींदारी मिला ही मिला, ऊपर से इनाम के रूप में क्या मिल गया, डोंगरगढ़ की जमींदारी भी मिल गई। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लेना, डोंगरगढ़ के जमींदारी भी उसको प्राप्त हो गई, ठीक है। डोंगरगढ़ की जमींदारी भी प्राप्त हो गई, लिख लेना, डोंगरगढ़ की जमींदारी भी प्राप्त हो गई, ठीक है। जैसे ही ये विद्रोह खत्म हुआ, इसका डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह खत्म हुआ, फिर इसके कुछ समय के बाद क्या हो गई, 1818 में ही इसकी मृत्यु हो, ठीक है। कैसे मृत्यु हो गई ये नहीं बताया गया है। डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह जो था, विद्रोह खत्म होने के बाद 1818 में ही एडमंड क्या हो गया, निपट गया, ठीक है। अगला बढ़े, चलो देखो ये समझ में आया अपने को कहाँ तक एडमंड के बारे में। अब पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक ब्रिटिश अधीक्षकों में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण अधीक्षक किसको, एगन्यू। अब ये करेगा फेरबदल, ठीक है, बहुत सारा। कहाँ से कहाँ तक, 1818 से 1825 तक, ठीक है। 1818 से 1825 तक। सबसे पहला चीज क्या करेगा, एगन्यू क्या करेगा, राजधानी परिवर्तन करेगा। कहाँ से, 1818 में राजधानी, राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित करेगा, राजधानी रतनपुर से, राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित करेगा, राजधानी रायपुर रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये राजधानी परिवर्तन करेगा 1818 में, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये जो परगना हम लोग पढ़े थे 27 परगना याद करो, है ना। तो परगनों का पुनर्गठन करेगा, परगनों का पुनर्गठन करेगा, पुनर्गठन। और ये पुनर्गठन कैसे करेगा जी, जो 27 परगना है, 27 परगनों को, 27 परगनों को कितने परगनों में बांटेगा, 9 परगनों में विभाजित कर, 9 परगनों में विभाजित करेगा, ठीक है। 9 परगनों में विभाजित करेगा। तो 9 परगना अपने को याद करना है, तो 9 परगना देखो, सबसे पहले ट्रिपल आर करके याद रखना, है ना। RRR पिक्चर देखे हो, ठीक, राजमौली वाला, तो वही RRR याद रखना। तो पहला आर से क्या याद रखना, रतनपुर। दूसरा आर से रायपुर याद रखना, और रायपुर में ही क्या याद रखना, सबसे बड़ा परगना था, ठीक है। या सीधा सीधा लिख देते हैं इसको बड़ा परगना करके, ठीक है। क्या था, बड़ा परगना। इसी में ही तीसरे आर में राजहरा याद रखना, राजहरा ये क्या था, सबसे छोटा परगना। बात समझ में आई। तो रायपुर सबसे बड़ा परगना था, राजहरा सबसे छोटा परगना था। पहला परगना कौन है, रतनपुर। तो ट्रिपल आर करके रतनपुर, रायपुर, राजहरा याद किए, ठीक। अब देखना दूसरे में क्या याद रखोगे, ट्रिपल डी याद रख, क्या याद रखोगे, ट्रिपल डी। ट्रिपल डी मतलब पहले धमतरी,
अब देखो 3 हो गया है ना, चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, धमतरी। पांचवें नंबर का दुर्ग, छठवें नंबर का धमधा। ठीक, टोटल कितने परगनों में बांटना है अपने को, 9 परगनों में। तो पहले में ट्रिपल आर, दूसरे में ट्रिपल डी, ट्रिपल आर में रतनपुर, रायपुर, राजहरा, रायपुर सबसे बड़ा, राजहरा सबसे छोटा। ट्रिपल डी में धमतरी, दुर्ग और धमधा, धमतरी, दुर्ग और धमधा। ठीक है, 6 हो गया। 7 नवागढ़ याद रखना। ठीक है, 8 खरौद, और 9वां याद रखना बालोद। ठीक है, नवागढ़, खरौद और बालोद। ठीक, टोटल 9 नाम याद हुआ क्या, ट्रिपल आर, ट्रिपल डी, नवा बल करके याद रखना, नवा बल। ठीक है, नवा बल मतलब नवागढ़, बालोद और खरौद, नवागढ़, बालोद और खरौद। ठीक, तो टोटल 9 नाम याद हुए क्या अपने को, रतनपुर, रायपुर, राजहरा, रायपुर सबसे बड़ा, राजहरा सबसे छोटा, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद और बालोद। ये 9 परगना भी याद हो गया। सबसे पहले ये क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, फिर 9 परगनों में विभाजित किया था, 27 परगनों को। ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रशासनिक सुधार करेगा भाई। तो प्रशासनिक सुधार में क्या करेगा, प से प याद रखना, प से प मतलब देखो प्रशासनिक सुधार बोल रहे हैं ना, प्रशासनिक सुधार, प से प मतलब पटेल का जो पद था, ठीक है, इसका पद, पटेल का पद, पटेल का पद, इस पटेल के पद को क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। और किसके पद को यथावत रखा, जो गौटिया है, इस गौटिया के पद को यथावत रखा, मतलब गौटिया का पद चलते रहने दिया, ये पद चालू या यथावत रहा, लिख देना यथावत रहा। ठीक, यथावत रहा मतलब जो कलचुरी काल में गौटिया का पद सृजित किए थे वो यथावत रहा। लेकिन ये फेर बदल क्या करेगा, 3 जगह पे, या सॉरी 3 क्या करेगा, ये अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, 3 अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। कहाँ कहाँ पे, परगनों में। तो सबसे पहले बरार पांडे, पोतदार और अमीन, बरार पांडे, पोतदार और अमीन, इसकी नियुक्ति करेगा, याद रखना। देखो पहला क्या, बरार पांडे, दूसरा पोतदार, और तीसरा कौन रहेगा, अमीन। ठीक है, अमीन, अमीन पटवारी का पद भी होता है, जान रहे हो, राजस्व विभाग में है ना, या नहर विभाग में। देखो तो अमीन क्या किया, प्रत्येक परगने का मुखिया बना दिया, प्रत्येक परगने में, प्रत्येक परगनों में एक अमीन की नियुक्ति कर दी गई, एक अमीन की नियुक्ति कर दी गई प्रत्येक परगने में। ठीक है, और 20 से 30 गांवों के बीच, 20 से 30 गांव में एक पांड्या की नियुक्ति कर, गांव में एक पांड्या की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, कहा 20 से 30 गांव में एक पांड्याओं की नियुक्ति कर दी गई, पांड्या की नियुक्ति कर दी गई। अमीन कौन था, प्रत्येक परगनों में एक अमीन रख दिया था। ठीक है, ये इसका प्रशासनिक सुधार था, पटेल का पद समाप्त कर दिया, गौटिया के पद को यथावत रखा। ठीक, क्लियर, समझ में आई। और भी इन्होंने क्या काम किया, इस समय प्रचलित था कौन सा, वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय मतलब समझते हो ना, मतलब किसी वस्तु के बदले दिया गया धन या कोई दिया गया रुपया। देखो जैसे आप दे रहे हो, मान लो एक्सप्लेन कर देते हैं, 10 आम दे रहे हो, ठीक है, बदले में आपको वो क्या दे रहा है, 10 पैकेट का नमक दे रहा है। ठीक, तो ये होता है वस्तु विनिमय, आप उसको ये दे दोगे तो ये आपको दे देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय। ठीक है, किसी वस्तु के बदले कोई और वस्तु मिलना, वस्तु विनिमय। इसके स्थान पे क्या किया गया, नगद वेतन दिया गया, नगद वेतन। ठीक है, वस्तु विनिमय के स्थान पे क्या किया गया,
नगद वेतन या जो मुद्रा विनिमय है, रुपए पैसे से, ठीक है, वस्तु विनिमय के स्थान पे नगद वेतन या मुद्रा व्यवस्था चलाया गया, ठीक है, मुद्रा विनिमय व्यवस्था चलाया गया, ठीक है। तो ये इसके प्रशासनिक सुधार थे भाई, ठीक। अब इसके समय में 4 विद्रोह भी होंगे, वो भी आपको याद रखना है। कितने विद्रोह? 4 विद्रोह होंगे। 1818 में 2 ही याद रखना, 1818 से 1825 तक जाएगा, एक 1818 तक, फिर इसके बाद एक 1819 में आएगा, और उसके बाद लास्ट में भारती सावंत का विद्रोह देखेंगे 1824 से 25, ठीक है, 1824 से 25। समझ में आई क्या? तो 1818 में पहला विद्रोह, 1825 में दूसरा, ठीक है। तो नवा गोड़ सोना करके याद रखना, नवा गोड़ सोना, ठीक है, सोना करके याद रखना। तो सोना से क्या याद रखोगे? इसका सोना खान का विद्रोह। सोना से क्या याद रखना? सोना खान का विद्रोह, गोड़ विद्रोह, नवागढ़ का विद्रोह, ठीक है, इसका विद्रोह, नवागढ़ का विद्रोह, गोड़ विद्रोह और सोना खान का विद्रोह। ये 3 नाम याद हुआ क्या? ये लास्ट वाला क्या याद रखना? भारती सावंत। कौन सा विद्रोह? भारती सावंत का विद्रोह। तो ये 4 नाम, नवागढ़, गोड़ विद्रोह, सोना खान, परलकोट और भारती सावंत। ठीक है, भारती सावंत। फिर 1825 आएगा लास्ट में, 1825 में याद रखना परलकोट का। ठीक है, परलकोट का विद्रोह 1825। तो देखो, नवागढ़ में पहले तो नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता को देख लेते हैं। तो नवागढ़ का जो विद्रोह है, नवागढ़ के विद्रोह को कौन करेगा? जो महर्षिया है। कहाँ का जमींदार है? नवागढ़ का ही जमींदार है, ठीक है, नवागढ़ का जमींदार महर्षिया, महर्षिया विद्रोह। और ये मेंस में पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है, पीएससी मेंस में पूछा गया है। कितने नंबर में पूछा गया था? 2 मार्क्स में पूछा गया था। क्या पूछा था? कि महर्षिया विद्रोह का नेतृत्व, सॉरी, महर्षिया जी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखना 1818 में एक विद्रोह होता है नवागढ़ का विद्रोह, उसमें क्या किया था? महर्षिया ने लीड किया था। दूसरा देखो गोंड विद्रोह। तो धमधा का जो जमींदार है, धमधा का जमींदार है ना, गोंड जमींदार, इसके द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? गोंड विद्रोह किया गया था, ठीक, 1824 से 1818 से 1825 तक चला था। सोना खान का जमींदार कौन था जी? राजा राम राय। और उसी के बेटे के हिसाब से हम लोग वीर नारायण सिंह के बारे में देखते हैं, रामसाय, ठीक है, कौन था? रामसाय, रामसाय। और इस विद्रोह को दबाया था किसने? देखो, सोना, सोना किसी के पास रहेगा तो वो क्या बोलेगा? मेरे पास और ज्यादा होता, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम सोना होता, ठीक है, तो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सन याद रखना, मैक्स सन, क्या याद रखना? मैक्स सन याद रखना, ठीक। परलकोट का विद्रोह, जमींदार गेंद सिंह, है ना। और प से प याद रखना, प से प मतलब पेवे, क्या करेगा? इसको दमन करेगा। दमनकर्ता के रूप में किसको याद रखना? पेवे को याद रखना। और परलकोट के विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? जमींदार गेंद सिंह। परलकोट के विद्रोह का कौन करेगा? जमींदार, ठीक है। दमन पेवे, नेतृत्व कौन करेगा? गेंद सिंह। भारती सावंत में, सावंत भारती विद्रोह भी इसको बोलते हैं, नेतृत्व कौन करेगा? सावंत भारती जी करेंगे, ठीक है, नाम याद रखने ना, भारती सावंत, ठीक है, सावंत भारती का विद्रोह है, याद रख लेना, इसको उल्टा कर लेना, ठीक है, सावंत भारती विद्रोह करके याद रखना, ठीक। भारती सावंत जी इनका क्या करेंगे? नेतृत्व, सावंत भारती। ये पूरा क्या हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा किसके समय में? एगन्यू के समय में, ठीक है, एगन्यू के समय में।
ठीक, बात समझ में आई? ये इनके क्या हो जाएंगे, प्रमुख विद्रोह हो जाएंगे। प्रशासनिक सुधार भी देखा था, 27 परगनों को 9 परगनों में विभाजित किया था। तो ये सारी घटनाएं क्रम किसके समय में हुई थी, एगन्यू के समय में हुई थी। ठीक है, हंटर के समय में कुछ होगा नहीं, है ना, हंटर के समय में नहीं होगा। उसके बाद किसको याद रखेंगे, सैंडिस याद रखेंगे। तो सैंडिस जरूरी है जी, याद रखना। किसको याद रखेंगे, सैंडिस। सैंडिस का कार्यकाल क्या था, याद करो, 3 साल तक करेगा शासन, 1825 से 1828 में। सैंडिस कहां से, 1818 से 1825 तक क्या करेगा, ये शासन करेगा, 1818 से 1825। और सैंडिस क्या करेगा, अंग्रेजी को बढ़ावा देगा, है ना, जो कामकाज का माध्यम है उसको क्या करेगा, अंग्रेजी करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करेगा, जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को, जो हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर है उसके जगह पे ग्रेगियन कैलेंडर को प्रचार करेगा, है ना, दो चीज। डाक तार व्यवस्था को ये क्या करेगा, सुचारू ढंग से चलाएगा। और ताहुतदारी व्यवस्था को क्या करेगा, चालू करेगा। तो इसके समय में 4-5 चीजें याद रखनी है। 4-5 चीजें मतलब सबसे पहले तो ये क्या करेगा, डाक तार व्यवस्था और ताहुतदारी प्रथा। ठीक है, क्या करेगा पहला, ठीक है, डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करेगा। दूसरा चीज, ताहुतदारी, ताहुतदारी व्यवस्था चलाएगा। ताहुतदारी व्यवस्था का प्रारंभ करेगा। और 2 ताहुतदारी, लोरमी और तरंगा नाम का क्या करेगा, ये 2 ताहुतदारी का निर्माण करेगा, ताहुतदारी व्यवस्था का शुरुआत करेगा। और 2 ताहुतदारी, ठीक है, कौन कौन सा 2 ताहुतदारी, एक तो याद रखना लोरमी, और एक याद रखना दूसरा तरेंगा। ठीक है, क्या याद रखना, लोरमी, तरेंगा। अब इसका डेट भी देखना, लोरमी और तरेंगा का क्या देखने को मिलेगा, 1826 और 1828, 1826 और 1828, 1826 और ये देखना 1800। ठीक है, ये 2 ताहुतदारी का निर्माण किया, ताहुतदारी व्यवस्था का शुरुआत किया, डाक तार व्यवस्था की शुरुआत किया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पे, हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पे हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पे किसका करेगा जी, ग्रेगियन कैलेंडर, ग्रेगियन कैलेंडर। शुरुआत करेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद हुई क्या। चौथा चीज क्या याद रखना, हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पे ग्रेगियन कैलेंडर। चौथा चीज क्या करेंगे, कामकाज का माध्यम, कामकाज का माध्यम क्या कर देगा, कामकाज का माध्यम क्या कर देगा, अंग्रेजी कर, अंग्रेजी कर देगा जी। ठीक है, तो इसके समय में 4-5 घटनाएं याद रखना। ठीक, एक जो मेन यहाँ होगा, समझौता होगा बस्तर के बीच, करौद के बीच। ठीक है, करौद कहाँ है, कालाहंडी। ठीक, बस्तर, कांकेर और करौद, इनके बीच जो झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े का क्या करेगा, ये विवाद का क्या करेगा, समझौता कर देगा। ठीक है, तो इसके समय में याद रखना, ये एक समझौता कराता है, कौन सा समझौता, बस्तर के बीच, कौन से राज, करौद के बीच। ठीक है, और कांकेर के बीच, इन तीनों के बीच क्या करेगा, समझौता करवाए। ठीक है, तो इसके समय में 4-5 चीजें याद रखना, सब इंग्लिश वाला करेगा ये, है ना, कौन सा, देखो पहले तो कामकाज अंग्रेजी करेगा, अंग्रेजी करेगा। उसके बाद क्या करेगा, डाक तार व्यवस्था की शुरुआत करेगा, डाक तार, तार से क्या रखना, ताहुतदारी, ताहुतदारी व्यवस्था की शुरुआत लोरमी और तरेंगा 26 और 28 में। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पे ग्रेगियन कैलेंडर की शुरुआत करेगा। ठीक है,
और एक झगड़ा को सुलझाएगा बस्तर के बीच, करौद के बीच और कांकेर के बीच। करौद कहाँ है? कालाहांडी उड़ीसा में, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। करौद कहाँ? कालाहांडी उड़ीसा। तो ये हो गया सैंडिस के बारे में, ठीक है, खत्म इसके बारे में। अब लास्ट पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? विल्किंसन के बारे में तो कोई उतना नहीं मिलता। लास्ट शासक किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रिटिश अधीक्षक क्राफर्ड। और ये पीएससी एक ही बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया है, और व्यापम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सब लास्ट वाला था, कौन पहला वाला था। तो याद रखना क्राफर्ड। क्राफर्ड कौन था? अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था। अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था, ठीक है। क्राफर्ड कौन था? अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था। बात समझ में आई इसके संबंध में, ठीक। और यहीं से ब्रिटिश अधीक्षक क्या करेगा? जब रघु जी तृतीय क्या हो जाएगा? अल्पवयस्क था, वयस्क हो जाएगा, तो उसको सत्ता का हस्तांतरण कर, सत्ता का हस्तांतरण। किसको करेगा? रघु जी तृतीय, रघु जी तृतीय, ठीक है। रघु जी तृतीय को सत्ता का हस्तांतरण कर देगा। कब करेगा? 6 जून 1830 को। कब करेगा? डेट याद रखना, डेट याद रखना, ये जरूरी है। 6 जून 1800, 6 जून 1830, ठीक है। क्राफर्ड अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था, सत्ता का हस्तांतरण करेगा। रघुजी तृतीय को कब करेगा? 6 जून 1830। उसके बाद जो है पुनः मराठा शासन चालू होगा, तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।